हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज की 15वीं क्लास है। 14 क्लास हमारी हो चुकी हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत। इसमें हमने हिस्ट्री एंड जियोग्राफी को कवर कर लिया है एंड सिविक्स के कुछ पार्ट्स जो है कवर कर लिए हैं। आज हमारी इसमें हम अगर बात करेंगे तो अपने लोकतंत्र और उसकी चुनौतियों के बारे में उसके 20 MCQs आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और बाकी जो भी है उसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हमारे 20 MCQs हैं। हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है स्क्रीन पर, जनता का शासन कहलाता है। जनता का शासन क्या कहलाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं। तानाशाही तो सिंगल पीपल्स गवर्नमेंट होती है जिसको कोई एक लीड करता है। सपोज अगर हम जर्मन की बात करें तो जर्मन में तानाशाह और राजतंत्र तो जिसमें हेड जो है किंग होता है। ये अब नहीं चल रही है इस समय। लेकिन अगर जनता के शासन की हम बात करें तो जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें लोगों का शासन होता है, या उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र की सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फ्रांस से, है ना, जब 1789 वाली क्रांति हुई थी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सेकंड, प्रजातांत्रिक सरकारों की सफलता का एक क्षेत्र बताइए। जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक एक ही बात होती है। जो सरकारें हैं उनकी सफलता का क्या कारण रहता है, कौन सा क्षेत्र होता है? नागरिकों में आपसी प्रतिद्वंदिता, सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत होना, नागरिकों द्वारा कर्तव्यों का पालन, निष्पक्ष तथा नियमित चुनाव करना। सेकंड का आंसर कीजिए। इसमें अगर हम बात करें तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें निष्पक्ष एंड नियमित चुनाव होते रहते हैं। लोग वोट करते हैं, वोट के द्वारा अपने जो भी उनका सरकार होती है, अपने शासन या अपना हेड को चुनते हैं। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड है स्क्रीन पर कि लोकतांत्रिक देशों में कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लोकतांत्रिक देश की अगर हम बात करें उसमें आर्थिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, या ये सभी। लोकतंत्र लोकतांत्रिक देश में एक देश में क्या क्या पाया जाता है? लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी अगर इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पावर शेयरिंग होती है, सत्ता की साझेदारी इसमें होती है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्थिक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, और सामाजिक विभिन्नताएं भी यहाँ पर होती हैं। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये सभी। चौथा है, हम बात कर रहे हैं कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत लोकतंत्र में निर्णय एक सही प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं। वो कौन सा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोकतंत्र में सही निर्णय लिए जाते हैं? लोकतांत्रिक, तानाशाही, पारदर्शिता या निष्पक्षता पूर्ण। इसमें लोकतंत्र के निर्माण में जो सही प्रक्रिया होती है उसे हम पारदर्शिता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं या क्या लिए जा रहे हैं वो जनता को पता चलता है। जनता के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनके नॉलेज में रहती है, उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में या लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे अहम रोल प्ले करती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, पारदर्शिता। पांचवा जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किन सरकारों पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? वो कौन से कारक हैं जिसमें देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? अन्य देशों से सहयोग पर, वैश्विक स्थिति पर, देश की जनसंख्या के आकार पर, या उपयुक्त सभी पर। हम बात करें अगर देश के अंतर्गत आर्थिक कारक में अन्य देशों का सहयोग भी
अन्य देशों के साथ कैसा ट्रेड है हमारा, कैसा हमारे रिलेशंस हैं, उस पे डिपेंड करता है। वैश्विक स्थिति कैसी चल रही है, वो भी एक देश दूसरे देश को प्रभावित करता है। और देश की जो जनसंख्या होती है वो तो अपना एक अहम रोल प्ले करती है। दैट्स वाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उपयुक्त सभी पर, जितने भी कारक हैं इन सभी में क्या होता है, ये सभी बहुत ही अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं। छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लोकतंत्र से कैसे परिणाम की अपेक्षा की जाती है? आर्थिक विकास की, स्वतंत्रता एवं गौरव, गुणवत्ता से भरपूर सरकार, ये सभी। लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लोकतंत्र में जो उसके परिणाम होते हैं वो किसकी इसमें कौन सी, लोकतंत्र में कौन सी अपेक्षा की जाती है कि सही होंगे? तो इसमें अपेक्षा की बात करें तो आर्थिक विकास की बात की जाती है, स्वतंत्रता एवं गौरव की बात होती है, गुणवत्ता से भरपूर सरकार होती है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सातवां स्क्रीन पर है, लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं? नागरिकों के अधिकार, औपचारिक संविधान, चुनाव तथा राजनीतिक दल, या ये सभी। लोकतांत्रिक देशों में अगर हम बात करें तो नागरिकों के अपने अधिकार होते हैं, औपचारिक संविधान होता है, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर जो भी सरकार होती है, जो भी शासन या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे वर्क करते हैं। चुनाव तथा राजनीतिक दल होते हैं जो अपने अधिकारों के मध्य रहकर काम करते हैं और कार्य करते हैं। इसलिए इसका सातवें का डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। आठवां स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। आर्थिक समृद्धि के मामले में लोकतांत्रिक सरकार से तानाशाहियों का रिकॉर्ड बेहतर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, या लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं, या हम बात करें आठवां है, जो तांत्रिक शासन में भ्रष्टाचार नहीं होता है। तो इसका कौन सा सही नहीं की बात की जा रही है? तो आठवें में हम अगर बात करें तो ये विडंबना ही कहेंगे, जो कि अभी रिटन है वो हम लोगों को कहना पड़ेगा। लोकतांत्रिक शासन में भ्रष्टाचार नहीं होता है। डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। कौन सत्य नहीं है? डी वाला जो है वो सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक में कि वहां पर भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है आठवीं का। नौवीं की बात करेंगे, स्क्रीन पर है, लोकतांत्रिक सरकार ये यह उम्मीद करना उचित है कि वह बहुमत के सामने अल्पसंख्यकों को भुला देते हैं, धन बल और भ्रष्टाचार को अनदेखा करें, लोगों की जरूरतों और मांगों पर ध्यान दें, इन किन प्रकारेण सरकार का गठन कर लें। इन किन प्रकारेण कहीं भी किसी भी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका अगर हम बात करें कि उनका जो लोकतांत्रिक सरकार से यह उम्मीद करना उचित है कि वह लोगों की जरूरतों और मांगों पर ध्यान दें। सी ऑप्शन इसलिए इसका करेक्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखा जाता है। 10वां स्क्रीन पर है आपके क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार में सभी जो नागरिक हैं एक समान, बुरे, अलग अलग या अच्छे? तो लोकतांत्रिक सरकार में ना कोई दल होता है, ठीक है, और ना ही कोई गठबंधन या इस टाइप का जो भी वहां पर मेजोरिटी को ध्यान में न रख के कोई भी जब पॉलिसी बनाई जाती है या कुछ भी बनाया जाएगा
तो उसका जो वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो एक समान होता है, एक समान सुनवाई होती है, एक समान जो है नियम कानून होते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक में सरकार में सभी एक समान होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। 11वां है स्क्रीन पर कि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। सरकार द्वारा कोई व्यक्ति है या उसके परिवार के बारे में जानकारी पुलिस के माध्यम से, निगरानी विभाग द्वारा, पहचान पत्र, राशन कार्ड द्वारा, सूचना के अधिकार द्वारा। तो इस 11वें का अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि पहचान पत्र और राशन कार्ड के द्वारा सरकार आपकी जो भी सूचनाएं हैं, ये जानकारी है, वो प्राप्त करता है। 12वां है स्क्रीन पर, वह कौन से क्षेत्र हैं जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रदर्शन खराब रहा है। वो कौन सी क्षेत्र हैं जिसमें लोकतंत्र फेल रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करना, नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करना, लोगों की जरूरतों और मांगों की ओर ध्यान देना, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें हम अगर बात करें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था को प्रदान करना ऐसा नहीं हो पाया है, और नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करना ये भी नहीं, लोगों की ज़रूरतों और मांगों की ओर ध्यान देना, ये सब थोड़ा जो इसका प्रदर्शन है वो खराब रहा है, उपयुक्त सभी। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 13वें की बात करें हम, किस संदर्भ में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफी श्रेष्ठतर है। समानता और धर्म के संदर्भ में, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के संदर्भ में, शांति व्यवस्था और सुरक्षा के संदर्भ में, आर्थिक विकास एवं लोक कल्याण के संदर्भ में। किस संदर्भ में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है काफी श्रेष्ठतर हो रही है, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के संदर्भ में श्रेष्ठ रही है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 14वां है स्क्रीन पर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होता है सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, या राजनीतिक समानता, या निर्धनता निवारण। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आधार है, आधार की बात करें तो इसमें राजनीतिक समानता होती है, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसमें असमानता नहीं होती है, किसी भी प्रकार की असमानता को दूर करना, एक समान भाव से सभी जो भी स्कीम्स हैं या प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलाना, ये लोकतंत्र का जो है वो नियम है। ठीक है। 15वां स्क्रीन पर है क्वेश्चन आपके, तो लोकतंत्र के विषय में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है कि यह सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी है, या सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी नहीं है, लोकतंत्र में तोल मोल से काम चलता है, या लोकतंत्र में निर्णय देर से होते हैं। 15वें का जो है 4 ऑप्शन है, उसमें बात करें तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है कि सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी के रूप में से लोकतंत्र को देखा जाता है, क्योंकि इसमें असमानता नहीं समानता या एक समान जो भी है भावना होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 16वां स्क्रीन पर है आपके क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक सरकार से आशा की जाती है कि वह जो लोकतांत्रिक सरकार है वो उससे आशा की जाती है कि वह कैसी रहेगी या कैसी चलेगी, लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर ध्यान दे, या निर्धनता एवं बेरोजगारी की समीक्षा करे, निर्णय लेने में समय बर्बाद ना करे, उच्चतर आर्थिक विकास पर ध्यान दे। इसमें अगर सबसे सटीक अगर हम आंसर की बात करें तो सबसे सटीक आंसर इसमें ए है इसका कि लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर ध्यान देना लोकतांत्रिक सरकार से ये आशा की जाती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है 16वें का। 17वां स्क्रीन पर है आपके, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है,
व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। इसलिए इसका क्या है, जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी, क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में उसकी जो डिग्निटी है उसको बढ़ावा दिया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें, जो भी इसमें गलतियां हैं या जो भी आपने किया है तो उसमें चेंज करने की गुंजाइश रहती है। इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 18वां स्क्रीन पर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक विषमता पर, योग्यता पर, या ये सभी। किस पे ये आधारित होती है? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो इसमें राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। इसमें ऑप्शन में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसके लिए, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है राजनीतिक समानता पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र निम्न में से किसको प्रोत्साहित करता है? बंधुत्व को, स्वतंत्रता को, समानता को, या ये सभी। तो इसमें जो बंधुत्व की भावना है, जो भाईचारे की भावना है लोकतंत्र में दिखाई देती है, स्वतंत्रता की भावना रहती है और समानता की भावना रहती है। इसलिए इसके जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। 20वां क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, विश्व में 100 से अधिक देश का दावा करते हैं तानाशाही सरकार का, लोकतंत्र का, साम्यवाद का, या राजतंत्र का। अगर हम डी में बात करें तो राजतंत्र, लोकतंत्र की बात करते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। जो भी देश है 100 से अधिक देश लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हैं। इसका थैंक यू सो मच। आज के 20 एमसीक्यूज जो है हमने प्रैक्टिस की। अब इसका एक सेकेंड एक और लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, तो उसका हम आज ही क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, तो आपको कल 5 बजे तक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।